नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में वर्ग 10 गणित प्रश्नावली 4.1 का हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। बोला है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। यहाँ पे जो सारणी यहाँ पे दे रखा है दैनिक व्यय, यहाँ पे परिवारों की संख्या दे रखा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला है एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। आपको जो है कि इसका माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग जो है कि इसको हल करते हैं। इसको हम लोग हल करेंगे प्रत्यक्ष विधि से, क्योंकि आपका अधिकतर क्वेश्चन जो है कि प्रत्यक्ष विधि से आता है। और जो है कि एक वीडियो में जो है कि प्रत्यक्ष विधि, पग विचलन विधि, उसके बाद आपका जो है कि कल्पित माध्य विधि, इसको जो है कि बनाकर डाल दिया गया है। तो उसको आप देख लीजिएगा और सीख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 नंबर यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दिया है, इसमें इसको जो है कि हमने लिख लिया है। यहाँ पे दिया है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250। जिस तरह आपका क्वेश्चन है उस तरह जो है कि यहाँ पे हमने क्या किया है, सारणी बना लिया है। और यहाँ पे दैनिक व्यय आपका ये दे रखा है और परिवारिक संख्या दे रखा है। पहला वाला को बोलते हैं वर्ग अंतराल, दूसरा वाला को बोलते हैं बारंबारता। इसको हम लोग एफ से सूचित करते हैं। इसको एक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं एफ एक्स, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक्स निकालेंगे। एक्स निकालने का बिल्कुल आसान तरीका है। आपको क्या करना है, दोनों संख्या को जोड़ देना है और जोड़कर 2 से भाग दे देना है। जब आप 100 में जोड़िएगा 150 तो क्या हो जाएगा, 100 में जब हम जोड़ेंगे 150 तो आपको मिल जाएगा 250। और क्या करना है, इसी 250 में जो है ना आपको 2 से भाग दे देना है। हो जाएगा 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10। यानी क्या मिलेगा, 125। यही 125 आपका जो है ना क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। फिर उसी तरह इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, 2 से भाग देना है, जो संख्या आएगा यहाँ पे लिख देंगे। तो आपको बार बार जोड़ना जो है कि भाग देना नहीं। इस तरह कीजिएगा तो आपका टाइम लॉस होगा। आपको पहला वाला को जोड़ के भाग दे के लिख देना है और उसके बाद क्या करना है, आपको देखना है कि सभी के बीच में कितने का अंतर है। तो ध्यान से देखिए, इस सभी के बीच में जो है ना 50-50 का अंतर है। जब 50-50 का अंतर है, यानी जितने का अंतर रहेगा उतना इसमें जोड़ के इसमें लिख देंगे, फिर इसमें जोड़ के इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। जब 125 में जोड़िएगा 50 तो क्या हो जाएगा, 175। 175 में जोड़िएगा 50 तो हो जाएगा 225। और 225 में जब आप जोड़िएगा 50 तो हो जाएगा 275। और 275 में जब आप जोड़िएगा 50 तो क्या हो जाएगा, 325। उसके बाद आपको एक्स निकालने के बाद क्या करना होता है, एफ एक्स निकालना होता है। एफ एक्स, ये आपका एफ है, ये आपका एक्स है। यानी आप क्या करना है, आपको इस संख्या से इसमें गुना करके इसमें लिख देना है, आपका एफ एक्स निकल जाएगा। यहाँ पे नहीं दिया है कि हाँ एफ गुना एक्स, बीच में गुना का संबंध है। तो एफ से एक्स में गुना कर देंगे। तो जब आप 4 से गुना कीजिएगा 125 में तो आपको क्या मिलेगा, मिल जाएगा 500। फिर 5 से गुना कीजिएगा 175 में आपको मिल जाएगा 875। 12 से गुना कीजिएगा 225 में आपको मिलेगा 2700। फिर 2 से गुना कीजिएगा 275 में आपको मिलेगा 550। और 2 से गुना कीजिएगा 325 में तो मिलेगा आपको 650, ठीक है। इसको क्या कर दिए, गुना कर दिए। अब इसमें आपको क्या करना होता है, जो एफ वाला है ना, यहाँ पे जो अंक है एफ वाला, इसी को जोड़ना होता है। क्या करना होता है, जोड़ना होता है। और जब जोड़ेंगे तो इसमें सिग्मा का चिन्ह देंगे, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है कुल योग। इसको बोलेंगे सिग्मा एफ, ठीक है ना। अब इसको जोड़ देंगे, हो जाएगा। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 5 9, 9 2 11, 11 2 कितना हो जाएगा 13, और 13 2 15, 15 10 25, यानी आपको मिल जाएगा 25। इस सभी को जब जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 5275। अब आपको क्या करना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एफ एक्स दिया है, इसमें सिग्मा लगा देंगे। सिग्मा का मतलब क्या होता है, कुल योग। जब इसको जोड़े हैं तो इसमें सिग्मा देंगे, ठीक है ना। अब लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष
विधि से। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में हो जाएगा सिग्मा एफ। यहाँ पे आपको दे रखा है सिग्मा एफ एक्स दे रखा है 5275 बटा में ये सिग्मा एफ दिया है 25। आपको इसमें क्या कर देना है भाग देना है। तो चलिए हम लोग 25 से भाग देंगे 5275 में हो जाएगा 25 दूना 50 घटाएंगे बचेगा 2 यहाँ पर उतरेगा 7। फिर यहाँ पर हो जाएगा 25 से कम 25 माइनस करेंगे बचेगा 2 ये कट जाएगा यहाँ पर उतरेगा 5। ठीक है तो हो जाएगा 25 से कम 25। तो आपका जो आंसर आएगा ना यहाँ पे इसको जब कटाइएगा आपका आंसर आएगा 211। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चैनल को क्या कर लीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।